थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले और बातें करने से पहले जी हम आपसे जानना चाहेंगे शेफ जी ये जो आपने एक मुकाम हासिल किया है, जी बट उससे पहले हमने ऐसा सुना है कि आप एयरफोर्स में अपनी सेवा देना चाहते थे, जी और फिर एयरफोर्स से शेफ का जो पूरा रुझान हुआ, जी। और इस बीच में ये सब कैसे हुआ? तो एक्चुअली क्या है, मेरा जो जन्म हुआ है वो एक छोटे से शहर में हुआ है, खड़गपुर नाम का शहर है। और खड़गपुर शहर जो है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होता था, सबसे पुरानी आईटी जो है हिंदुस्तान की, वो खड़गपुर आईटी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट एयरफोर्स स्टेशन है। बांग्लादेश वॉर में वो एयरफोर्स स्टेशन काफ़ी काम आया था, और कलाई कुंडा एयरफोर्स स्टेशन है वो। तो बचपन में जब एयरफोर्स की सॉटीज़ होती थी ना, तो हमें बड़ा इम्प्रेसिव लगता था, और मुझे लगता था कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है। लेकिन तैयारी में थोड़ा सा हम चूक गए वाली कहानी हम ये कहेंगे कि समय जो है ज़्यादा दिया नहीं। जब तक हम जानकारी ले पाए कि वो ज़्यादातर समय निकल गया, और उसी दौरान आईटी की भी जानकारी आई कि 12वीं के बाद आईटी की रुझान की तरफ मतलब बढ़े हम। तैयारियां की, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ। और खड़गपुर में ये रूल था कि हर जो लड़का है वो कम से कम 4 अटैम्प्ट तो देता ही है, साइड बाय साइड अगर उसे कुछ करना हो, ग्रेजुएशन वगैरह वो करता है, लेकिन 4-5 अटैम्प्ट तो करते ही हैं। तो मैंने दूसरे अटैम्प्ट की तैयारी शुरू कर दी, और ग्रेजुएशन की तैयारी भी शुरू कर दी। अब क्योंकि मैं परिवार में सबसे यंगेस्ट था, तो बड़े भाई साहब ने कहा कि हरपाल, हम ना चारों लोग ऐसे रेगुलर स्ट्रीम की एडुकेशन की ओर बढ़े हैं कि पिताजी को सपोर्ट ना बड़े टाइम बाद मिलेगा, तो तुम एक स्किल कोर्स कर लो। तो हमारे एक नेबर थे, उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया था, और इमीडिएटली नौकरी मिल गई उनको। तो वो देख के मुझे लगा कि यार ये सही है। और भाई साहब ने भी कहा तुम ना ये करने चले जाओ होटल मैनेजमेंट, तुम वेटर बन जाओ फटाफट, और कमाना शुरू कर दोगे तो पिताजी को सपोर्ट मिल जाएगा, फैमिली को भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो वो आइडिएशन लेके मैंने होटल मैनेजमेंट की ओर मतलब अपने कदम कदम बढ़ाए, और एंट्रेंस दिया, होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया। तब तक उसके पहले कोई जानकारी नहीं थी कि होटल मैनेजमेंट होता क्या है, होटल्स होते क्या हैं, क्योंकि छोटे शहर में चंदू हलवाई की दुकान होती है, चाय की टपरी होती है, लस्सी की दुकान होती है। कभी कभार, मतलब आज से 35 साल पहले की बात करूं तो कभी कभार मम्मी अगर पैसे दे दें तो एक आध मसाला सोडा पी लेते थे। मतलब मुझे नहीं लगता कि 15-16 साल तक डोसा वगैरह हमने मतलब खाया होगा ना, नहीं खाया था। अब ये बहुत लोग मानेंगे नहीं, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है ना। तो जानकारी ABCD कुछ नहीं थी होटल मैनेजमेंट की, और होटल मैनेजमेंट करने चले गए। लेकिन वो एक कहते हैं ना कि कभी कभार कोई चीज़ जुड़नी हो आपसे तो जुड़ जाती है। तो वो वहाँ पे तीसरे महीने में यूँ समझिए कि मुझे ये जो शेफ़ वाला वर्टिकल था इन होटल मैनेजमेंट, ये पसंद आने लगा। और मैंने कहा बस अब यही परस्यू करूँगा, अब कोई चीज़ और परस्यू नहीं करूँगा। बस तब से लेके जो जुड़ा हूँ शेफ़ के किरदार निभाते आया हूँ, आज तक निभा रहा हूँ। जैसा सो अभी तो आपने अपना एक मुकाम हासिल किया जी है, बट अगर आप जानना चाहें कि आपको किससे किससे प्रेरणा मिली, कुकिंग की, या पहली बार आपने घर पे या कहीं भी जब आपने कुकिंग किया और लोगों ने तारीफ किया हो कि नहीं बहुत अच्छा बनाया? तो ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि ये ना थोड़ा बैकग्राउंड फैमिली वाला ही रहा है मेरा। तो बचपन में चूल्हा जलाने का काम मेरा होता था, क्योंकि उस समय गैस वगैरह नहीं होता था हमारे घर में, तो चूल्हा जलाने का काम ये होता था। मैं मम्मी के बगल में बैठ के देखते रहता था कि वो क्या करते। पिताजी हमारे सामूहिक परिवार में अचार बनाने के लिए बड़े फेमस थे। तो यूँ समझिए कि 3-3 फीट के मर्तबान होते थे चिकनी मिट्टी के, वो कम से कम 6-8 बनते थे हमारे यहाँ, और एक्सटेंडेड परिवार को एक एक चिकनी मिट्टी का मर्तबान जाता था। तो जब आम कटते थे तो काटने का काम पिताजी के साथ मेरा, उनको मलमल के कपड़े में खटिए पे बांध के जो आम कटे हुए थे उनको सुखाने का काम मेरा, कि अंदर बाहर लेके जाना सुखाइए, अचार की मर्तबान अंदर बाहर लेके जाना वो करिए। पिताजी जो है संडे के संडे मटन करी बनाया करते थे ज़बरदस्त, और हमें उसका इंतज़ार होता था कि ये बनाएंगे अब ज़बरदस्त। कभी कभार मसूर दाल को तड़का पिताजी लगाते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये घर में एलिमेंट था
जो जेनेटिक था शायद वो मेरे अंदर आ गया, और वो सारा कुछ एलिमेंट ना मेरे अंदर ही आया, बाकी मेरे भाई बहनों के अंदर नहीं आया। तो वो एक एलिमेंट जब एक्चुअली मैं शेफ़ बना तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, ये घर पे तो होता था, लेकिन कभी ध्यान उतने गौर से नहीं गया इस पे, और यही चीज़ मेरे अंदर उभर के आई है। तो ये एलिमेंट जो है, ये शेफ़ का एलिमेंट मिला है। और अगर मैं कहूँ कि किसकी ओर देखूं, मेरे मेरे ये किरदार के, शेफ़ के किरदार बनने की ओर, तो इंस्पिरेशन जो है वो मेरे पिताजी और माताजी हैं दोनों। वो हमेशा यही कहते थे, एक बच्चा बहुत अच्छी लाइन बोलते थे जो मुझे हमेशा दोहराने पे मजबूर कर देती, कि पिताजी हमेशा यही कहते थे कि बेटे देखो, ऐसा है कि ना हम तुम्हारे होटल मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, ना तुम्हारे शेफ़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। इस लाइन में सक्सेस तुम्हारी है, फेलियर तुम्हारा है। अब चूज़ तुमको करना है कि तुमको क्या हासिल करना है। बस ये एक लाइन बोल के उन्होंने मुझे तीसरे साल, मतलब जब मैं होटल मैनेजमेंट करके निकला था, तब मुझे उन्होंने ये बोला कि भाई हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान में रखना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कुछ। तो सक्सेस तुम्हारी है, फेलियर तुम्हारा है, अब चॉइस तुम्हारी है, किसको अपनाना है। बहुत सही बात की एक्चुअली। जब आदमी पानी में उतरता तभी जी उसको तैरना सीखता जी है। जैसे आपने कहा कि उनको भी नहीं पता, जी बहुत लोगों को नहीं पता, जी और तब ये कह रहे ये क्या कर रहे हो, जी आपको भी लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, जी फ्यूचर तो पता नहीं था किसी को। जी बिल्कुल। कैसा लगता था उसमें कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये करना चाहिए? नहीं, ये बहुत दिक्कत वाली बात है सर। मैं आपको बताऊं कि आप छोटे शहर में ना, अगर 30-35 साल के आज की तारीख में भी, अगर आपका बेटा एक परिवार में आईआईटी में है और बगल वाला परिवार में अगर शेफ़ बनने गया, तो दोनों का दर्जा ना सोसाइटी अलग तरीके से देखती है। और मेरे पिताजी ने ये, आज मैं जान सकता हूँ, बहुत झेला होगा, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के बच्चे आईआईटी में गए थे और मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था। मेरे जो बड़े बहनें और भाई साहब थे, कोई बैंक में क्लर्क था, और मतलब यूँ समझिए कि बेटियां जो थी, पिताजी, बहनें जो थी मेरी, वो हाई स्कूल में टीचर्स वगैरह थी। तो दर्जा अलग मिलता है। तो ये थोड़ा सा पिताजी को डेफिनेटली फेस करना पड़ा होगा, मैं ये ज़रूर समझता हूँ। लेकिन जिस दिन मेरा पहला प्रोग्राम आया 1993 जी टीवी खाना खजाना में आया, उस दिन मैंने पिताजी का रुतबा देखा कि रेलवे स्टेशन में जब मुझे वो लेने आए, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता था, अब खड़गपुर में जब वो रेलवे स्टेशन में लेने आए तो सुबह का वक्त था, 6 बजे का, और हम दोनों प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे, घर की ओर जा रहे थे। घर बगल में ही था रेलवे स्टेशन के। उस सबको बुला बुला के बोले, पता है ये मेरा बेटा है, ये पहली बार टीवी में आया और खड़गपुर से पहला बंदा है जो टीवी में आया। तो उस दिन से जो रुतबा बदला ना, तो वो बदल ही गया। मतलब उसके बाद कभी पीछे मुड़ के परिवार ने नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि ये माध्यम द्वारा मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप फोकस्ड हैं तो आप मुकाम हासिल कर लेंगे। बट आपको कभी कोई रिग्रेट हुआ, या आपको कभी किस तरह से लोगों के सुनने को मिले, या फिर जी। आपको कभी कुछ पर्सनली कुछ इस तरह का कुछ कमेंट आया कि ये क्या कर रहे हो? नहीं, ये आते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज हम जिसको कहते हैं ना, वो जब तक आप अंडे में हो, शेल के अंदर हो, तब तक आपको वैल्यू नहीं पता कि आप हैच होना चाहते हो या उबलना चाहते हो, ठीक है ना। अब हम हैच होके ना बनना चाहते थे, मतलब हम ग्रो करना चाहते थे। तो हमने वही रुख अपनाया कि भाई ये तो ऐसा ही होगा। क्योंकि मुझे एक वाक्य याद है कि जब मैं ओबरॉय भुवनेश्वर में ट्रेनिंग कुक का काम कर रहा था, तो पिताजी एक बार आए और मैं कैफेटेरिया में काम कर रहा था। तो एचआर वाले लोग उनको कैफेटेरिया में लेके आके बिठा दिए। तो दूर कहीं अंदर डिश वॉशिंग में मैं बड़े बड़े बर्तन मांज रहा था। तो पिताजी ने चुपके से देखा, लंच किया और फिर चले गए वापस। तो एक हफ्ते बाद जब मैं घर गया, तो पिताजी ने माताजी को बोला कि इसको बोलो कि अगर ऐसा ही चलेगा कि ये बर्तन ही साफ़ करेगा, तो ये होटल मैनेजमेंट छोड़ दे और रेलवे ही ज्वाइन कर ले, कम से कम थोड़ा मतलब स्टेटस तो अच्छा रहेगा हमारा। तो ऑनेस्टली कोई ये नहीं देखता कि जब आप बैंक में भी क्लर्क बनते हैं, या जब आप आर्मी ऑफिसर भी बनते हैं, या कुछ भी बनते हैं ज़िंदगी में, बेसिक काम तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, है ना। मतलब यू हैव टू क्लीन योर ओन शिट वाली कहानी है कि आसपास की सफाई आपको ही रखनी है। तो होटल मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है। ओके, आज तो आप लोगों के लिए मिसाल हैं जी कि आपने स्ट्रगल किया है। जी बट रियलिटी शोज की बात करें, जी बहुत सारे, आपने कहा टीवी में आना, जी काफी शोज भी कर चुके हैं, जी
अब आप पलट कर देखते हैं तो क्या फील होता है और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सपने देखते हैं? जी, सपने देखना छोड़िए मत, मैं कहता हूँ कि कब क्या अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास किसी को नहीं पता। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना, लोगों के साथ रिलेशनशिप वो भी बनाए रखें, क्योंकि कब क्या काम आएगा किसी को नहीं पता। सो इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई थिंक एवरीबॉडी वुड लव यू। एंड अगर आपको इसके लिए गालियां भी खानी पड़े तो आप स्माइल ही करिएगा, आप कुछ भी उल्टा मत करिएगा, क्योंकि ये दुनिया में जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है ना, तो बड़े सारे लोग आपको पीछे खींचने के लिए तैयार होते हैं। और आप पलट के मत देखिए या पलट के वार मत करिए, उनके लिए सिर्फ स्माइल करिए कि भाई तेरे पास भी अपॉर्चुनिटी आएगी, तू भी इंतज़ार कर, फोकस्ड रहे और आगे बढ़। तो मैं उसके साथ ही यही बिलीव के साथ काम करता हूँ।